हेलो एवरीवन, आई एम अमित गौतम। आज मैं आप सबको, जैसा कि आप थंबनेल में देख रहे हैं, तथ्यवाण के 2026 के लेटेस्ट एडिशन, थर्ड एडिशन के बारे में एक रिव्यू करने वाले हैं, जो कि एमपीपीएससी प्री और मेंस के सिलेबस को कवर करती है। और उसके संबंध में हम ये बताने वाले हैं, एक सैम्पल वीडियो में हम ये बताएंगे कि कौन कौन से टॉपिक्स इस बुक में कवर हो रहे हैं और बाकी बुक के कंपैरिजन में इसमें क्या डिफरेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा तथ्यवाण का जी। ये इसका इंडेक्स है। जैसे कि आप इंडेक्स में देख सकते हैं कि इसमें एमपी का इतिहास, संस्कृति एवं साहित्य है, और जो कि ऑलमोस्ट 234 पेजेस पे है। उसके बाद एमपी का भूगोल है और एमपी की राजनीतिक व्यवस्था, एमपी की अर्थव्यवस्था, और उसके बाद एमपी की जनजाति एवं लोक साहित्य एवं लोक विरासत के बारे में पढ़ेंगे। कुल 640 पेज की बुक है, जो कि प्री और मेंस दोनों को कवर करती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। इस पे बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के इतिहास एवं संस्कृत साहित्य की बात करेंगे तो पहले तो प्रागैतिहासिक एवं आद्य इतिहास, वैदिक काल एवं परंपरागत इतिहास एवं महाजनपद युग। फिर उसके बाद एमपी में मौर्योत्तर काल एवं उसके प्रमुख वंश। फिर एमपी में गुप्त काल, अन्य राजवंश, गुप्तोत्तर काल एवं प्रमुख राजवंश। फिर उसके बाद एमपी के प्रमुख राजवंश जो हैं, जो कि गुर्जर प्रतिहार, कच्छपात, कलचुरी, परमार, चंदेल, तोमर वंश। सल्तनतकालीन मध्य प्रदेश, मालवा में स्वतंत्र मुस्लिम सल्तनत और मध्य प्रदेश में मुगलों का प्रभुत्व। उसके बाद एमपी की प्रमुख रियासतें हैं, जैसे कि होलकर रियासत, सिंधिया रियासत, भोपाल रियासत। और एमपी में मराठा उत्कर्ष है, बघेलखंड, गोंडवाना, बुंदेलखंड। फिर आता है एमपी में स्वतंत्रता आंदोलन। उसमें फिर अपन भील विद्रोह, बुंदेला विद्रोह, 1857 की क्रांति, असहयोग आंदोलन, झंडा सत्याग्रह, सविनय अवज्ञा आंदोलन, जंगल सत्याग्रह, भारत छोड़ो आंदोलन, अन्य प्रमुख आंदोलन एवं प्रजामंडल की स्थापना पढ़ेंगे। और फिर मध्य प्रदेश के स्वतंत्रता सेनानी और वीरंगनाओं का योगदान जो है, एमपी की जो मेन लोग हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। फिर साहित्य, कला, समारोह, संग्रहालय, मेले, पर्व एवं त्यौहार के बारे में पढ़ेंगे। एमपी के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएं, प्रमुख संगीतकार, नृत्यकार, लोक चित्रकार, नाट्यकर्मी, रंगकर्मी आदि के बारे में पढ़ेंगे। फिर सम्मान एवं पुरस्कार पढ़ेंगे। प्रमुख धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक स्थल, गुफाएं, समाधि, मकबरे, महल, किले एवं मंदिर। और फिर एमपी के जो मुख्य विश्व धरोहर स्थल हैं उनके संबंध में जानकारी इस बुक में आपको मिलेगी। ऐसे ही भूगोल में भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, जैसा कि आप देख सकते हैं। भूवैज्ञानिक संरचना है, प्रमुख भू आकृतिक भौतिक विभाग है, मध्य प्रदेश के प्रमुख पर्वत हो गई, नदियाँ हो गई, अपवाह तंत्र, नदी घाटी परियोजनाएँ, राष्ट्रीय नदी लिंक परियोजना, रामसर साइट। उसके बाद नवीन जो है फॉरेस्ट स्टेट रिपोर्ट 2023, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट है। एमपी में वन संसाधन, एमपी में पर्यावरण संरक्षण, राष्ट्रीय उद्यान, अभयारण्य, प्रोजेक्ट टाइगर, बायोस्फीयर रिजर्व, जैव विविधता स्थल इत्यादि। भोपाल गैस त्रासदी के बारे में भी पढ़ेंगे। और इन सब के बाद हम एमपी की जलवायु एवं मृत्युओं के बारे में पढ़ेंगे। एमपी की मिट्टी एवं मृदा अपरदन, खनिज, ऊर्जा संसाधन, जनसंख्या वृद्धि, वितरण एवं घनत्व एवं नगरीकरण। ये हो गया एमपी के भूगोल के संबंध में, ये टॉपिक्स हैं इस बुक में। उसके बाद संवैधानिक व्यवस्था में हम एमपी का गठन, पुनर्गठन, एमपी का विभाजन। मध्य प्रदेश की संवैधानिक संरचना में हम राज्यपाल, विधानसभा, मुख्यमंत्री, उच्च न्यायालय, पुलिस प्रशासन इत्यादि के बारे में पढ़ेंगे। ये सब टॉपिक्स इसमें बहुत ही विस्तृत तौर पर प्री और मेंस के हिसाब से दिए गए हैं। जैसे कि बाकी बुक्स में हम सिर्फ प्री के लेवल का पढ़ते हैं, फैक्चुअल डेटा रहता है। इसमें हम इसको पढ़ते समय हम साथ साथ में प्री के साथ साथ थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे, जिससे हमारे मेंस की भी तैयारी होती रहे। उसके बाद संवैधानिक एवं सांविधिक आयोग हैं प्रदेश के अंतर्गत। एमपी में त्रिस्तरीय पंचायती राज, नगरीय व्यवस्था, स्थानीय स्वशासन एवं वित्त, नौकरशाही पेशा अधिनियम 1996 भी है। एमपी में सुशासन, ई शासन,
एमपी का प्रशासन, सचिवालय, मुख्य सचिव, ये सब चीज़ें आएंगी। नक्सली समस्या से जुड़े मुद्दे, राजनीति एवं महिलाओं का योगदान। उसके बाद हम एमपी की अर्थव्यवस्था के बारे में, ये टॉपिक हैं। एमपी में मानवीय संसाधनों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य एवं कौशल विकास। एमपी में सिंचाई, कृषि, पशुधन। मध्य प्रदेश में उद्योग, एमएसएमई। और मध्य प्रदेश में बौद्धिक संपदा अधिकारों की प्रगति, जीआई टैग भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आईपीआर है। आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, एक वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, ओडीओपी। और ये हो गया सस्टेनेबल एसडीजी डेवलपमेंट गोल के बारे में भी डिटेल ही है, इसमें एमपी की क्या प्रगति है वो भी है। उसके बाद हम लास्ट में इसमें बुक में पढ़ेंगे एमपी की जनजातियाँ, विरासत एवं लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, जिसके संबंध में कौन ये है। पहले तो सामान्य परिचय दिया गया है, भौगोलिक विस्तार है, संवैधानिक प्रावधान कौन कौन से हैं। उसके बाद प्रमुख जनजातियाँ कौन सी हैं, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, विमुक्त, घुमक्कड़ एवं अर्ध घुमक्कड़ जनजातियों के बारे में बताया गया है। जनजाति के कल्याण के लिए संबंध में योजनाएं हैं। मध्य प्रदेश की जनजातीय संस्कृति, उनके लोकनृत्य, लोकगान, ये सब चीज़ें इस पर पढ़ेंगे। विविध जनजातीय सम्मान कौन कौन से हैं, प्रमुख संस्थान कौन कौन से हैं, जनजातीय संग्रहालय, प्रमुख प्रकाशन कौन कौन से होते हैं। मध्य प्रदेश की जनजातियों का भारत के स्वतंत्रता संग्राम में योगदान एवं राज्य के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद इसमें टॉपिक में दिया गया है एमपी के लोक संस्कृति एवं लोक साहित्य, शिल्पकला, लोक चित्रकला, लोक गायन, लोक नृत्य, लोकनाट्य और लोक साहित्यकार, पर्यावरण संरक्षण एवं मध्य प्रदेश की जनजातियों की भूमिका, एमपी में खेलकूद, मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। ये टॉपिक्स हैं जो कि आपके दिए हुए हैं इसमें। अब आगे की बात करेंगे तो अब इस बुक में इतिहास का प्री लेवल का, ये प्री का कौन कौन सा टॉपिक कवर हो रहा है, और ये मेंस का कौन कौन सा टॉपिक हिस्ट्री वाले सेक्शन से कवर हो रहा है। तो अगर हम एमपी के इतिहास की बात करें तो यूनिट 2 का ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इस बुक में आ गई, जो कि आपको इसमें लिखा हुआ है कि एमपी के इतिहास एवं महत्वपूर्ण घटनाएं एवं राजवंश, स्वतंत्रता आंदोलन में मध्य प्रदेश का योगदान, प्रमुख कला एवं स्थापत्य कला, प्रमुख जनजातियाँ, और मध्य प्रदेश के प्रमुख त्यौहार, लोक संगीत, लोक कलाएँ एवं लोक साहित्य हैं। फिर उसके बाद एमपी के प्रमुख साहित्यकार एवं उनकी रचनाएँ, प्रमुख धार्मिक एवं सांस्कृतिक एवं पुरातात्विक स्थल, पर्यटन स्थल, प्रमुख विश्व धरोहर स्थल और मध्य प्रदेश के प्रमुख जनजातीय व्यक्तित्व। ये आपके प्रीलिम्स का पार्ट हो गया हिस्ट्री से रिलेटेड एमपी के। मेंस की बात करेंगे तो ये यूनिट 2 में आ जाएगा। फर्स्ट पेपर का जो पार्ट 1, पेपर 1 का पार्ट ए में यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, यूनिट 5 के ये टॉपिक्स इसमें कवर हो रहे हैं। यूनिट 2 के अंतर्गत आपको एमपी के प्रमुख राजवंश, गर्दभिल, प्रागैतिहासिक एवं आदि ऐतिहासिक मध्य प्रदेश, गर्दभिल राजवंश, नागवंश, औलिकर, परिव्राजक, उच्चकल्प, गुर्जर प्रतिहार, करचुली, चंदेल, परमार, तोमर, गोंड, कछपात आदि वंश के बारे में पढ़ना है डिटेल में। उसके बाद एमपी में स्वतंत्रता आंदोलन कौन कौन से हुए हैं। यूनिट 4 में आएगा राष्ट्रीय सांस्कृतिक विरासत, मध्य प्रदेश के संदर्भ में विशेष में। एमपी के विश्व धरोहर स्थल, पर्यटन स्थल, राज्य के रूप में गठन एमपी का, ये हो गया। और फिर यूनिट 5 में आएंगे आप प्रमुख रियासतें जैसे गोंडवाना, बघेली, बुंदेली, होलकर, सिंधिया, भोपाल रियासत। स्वतंत्रता प्राप्ति तक ही पढ़ना है, उसके बाद नहीं पढ़ना है। उसके बाद यूनिट 5 में ही है एमपी के जनजातीय नायकों का संघर्ष एवं इतिहास में योगदान, जैसे राजा शंकर शाह, रघुनाथ शाह, रानी दुर्गावती, भीमाजी नायक, ख्वाजा नायक, टंटिया भील, गंजन सिंह गोरकू, बादल भोई, पेमा फालिया। इन सब के बारे में डिटेल में आपको मिल जाएगा। ये था आज तक के, अभी तक के लिए इतना ही। आगे की जानकारी अगले वीडियो में। कल हम स्टार्ट करेंगे जो इसका फर्स्ट चैप्टर है हिस्ट्री का, प्रागैतिहासिक एवं आदि इतिहास। इसके यहाँ से हम कल शुरू करेंगे। तो ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। तब तक आप अच्छे से रिवाइज़ करिए और कल जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं उसको अपने से भी पढ़ के आइए, जिससे कि आपको समझने में आसानी हो। ठीक है, थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।